द पर्पज़ ऑफ लाइफ। ये एक बहुत ही पुराना और बोरिंग टॉपिक हो चुका है। ये मेरा पहला वीडियो भी था द पर्पज़ ऑफ लाइफ। लेकिन जब मैंने पहला वीडियो बनाया था 2018 में और आज 2023 में, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। द पर्पज़ ऑफ लाइफ, क्या जीवन का पर्पज़ है? मैं इसका उत्तर सीधे सीधे तुम्हें दूंगा, बिल्कुल बिना तुम्हें उबाते हुए, कि जीवन का पर्पज़ है भी और जीवन का पर्पज़ नहीं है भी है। ये तुम समझ लो। और इसको मैं आराम से सिद्ध भी कर सकता हूँ जो मैं कह रहा हूँ। जीवन का कोई उद्देश्य नहीं भी है और जीवन का उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य तब है जब तुम शरीर हो, और जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है अगर तुम आत्मा हो। बस सीधा सा जवाब अगर तुम्हें एक लाइन में सुनना है तो उसका यही जवाब है। अगर शरीर है तो तुम्हारे और अगर तुम्हारे पास एक मन है जो कि कहीं से संचालित होता है जो तुम्हें बताता है कि तुम मतलब कोई काम कर रहे हो, तुम्हारा उद्देश्य है, तो तुम मान लो तुम्हारा उद्देश्य है। लेकिन अगर तुम एक आत्मा हो और तुम्हें मालूम है तुम अनंत हो, तुम हमेशा से हो, तुम अजन्मे हो, तो तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं। ठीक है, अब तुम जीवन में तुम लाइफ हैज़ अ पर्पज़। अब तुम पहले लाइफ बनो तो तुम्हारा पर्पज़ डिसाइड हो जाएगा। पर जब तक तुम लाइफ नहीं हो तब तक तुम्हारा पर्पज़ है। ठीक है, मेरी बात समझना। पर्पज़ दोनों जगह है। फिर अगर तुम थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, जब तुम लाइफ हो जाओगे तो तुम्हारा पर्पज़ ये होगा कि तुम जितनी लाइफ है उसे संचालित करोगे। समझे? तुम सारे जीवन को चलाओगे क्योंकि तुम स्वयं जीवन हो जाओगे, तुम स्वयं ही प्राण हो गए। तो क्या करोगे? तुम्हारे बिना कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य हो जाएगा वहाँ पर, मैं तुमसे कहता हूँ। लेकिन अगर तुम जीवन के उद्देश्य को अपने शरीर के हिसाब से समझोगे तो तुम अपने हिसाब से छोटे छोटे उद्देश्य रख सकते हो, लेकिन तुम देखोगे लंबे समय में वो गायब हो गया। एक अमुक उदाहरण के लिए, कल्लू राम ने एक दुकान खोली। कल्लू राम के बेटे ने उस दुकान को और बड़ा किया। कल्लू राम मर गया। कल्लू राम का जीवन का उद्देश्य क्या ये था कि दुकान खड़ा करूंगा? कल्लू राम के जीवन का उद्देश्य कितने समय में है? कल्लू राम का पोता आया, कल्लू राम का पोता भी उसी दुकान पे बैठ रहा है, 60 साल से चल रही है, 100 साल हो गए मान लो। फिर कल्लू राम के पोते ने वो दुकान, एक भूकंप आया, सब दब के मर गए, खत्म हो गया। तो जितनी पीढ़ी थी उन्होंने जितना भी पर्पस लाइफ का किया था वो सब किसी काम के नहीं था। या एक लड़ाई हो गई, एक बम गिर गया, वो दुकान या कोई चीज़ नष्ट हो गई। इसको हर तरीके से लिया जा सकता है। एक विचार था, वो पैदा हुआ और थोड़े समय के बाद ख़त्म हो गया। ठीक है, लोगों ने कुछ काम किया, एक कंपनी बनाई। इसको ऐसे ले लो, किसी ऐसी कंपनी का नाम ले लो जो डूब गई हो। सैकड़ों कंपनियां रोज डूब रही है। ठीक है, इस महासागर में एक कंपनी बनाई गई। उदाहरण के लिए कोई कंपनी का नाम ले लो, ठीक है। इंडिया की लो, चाहे विदेश की ले लो, कहीं की ले लो, अब इतना मुझे याद नहीं आ रहा। कोई कंपनी डूबी हो उसका नाम देख लेना। बहुत बड़ी कंपनी थी, अरबों खरबों लोग थे, काम कर रहे थे, हज़ारों करोड़ों का टर्नओवर था। वहाँ पे हर आदमी जो काम कर रहा था उसका एक पर्पस था, कंपनी को आगे ले जाना, या उसे कुछ ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी। ये पर्पस नहीं भी था तो जो ऊपर जो हेड बैठे थे उनका तो ये काम था, इसको बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। या हमारे यहाँ बहुत सारे स्टार्टअप हैं आजकल, तो इनकी एक कंपनी, इनका एक उद्देश्य रहता है कि हम साहब ये करेंगे, हम एक कंपनी बनाएंगे, हम इतने पैसे उठा, वो करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं, उनके पास कोई टारगेट ही नहीं रह गया। बहरहाल तो उनके पास एक टारगेट है, तो पर्पस बनाया गया, भाई हमें पैसा कमाना है। ठीक है, पैसा कमाना एक पर्पस हो सकता है क्या? अगर जीवन का उद्देश्य पैसा कमाना है तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि इससे अच्छा तो जीवन ही नहीं होता तो बेहतर था। पैसा ही कमाना है तो पैसे कमाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, और पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है, और बहुत आसान भी है, मैं तुमसे कहता हूँ। लेकिन अगर तुम इसको दूसरे तरीके से देखोगे कि जीवन को समझना कितना कठिन है, तो तुम मान नहीं पाओगे। जीवन वास्तव में कठिन, समझना बेहद कठिन है। ये सिर्फ जीवन को, अपने जीवन की एनालिसिस कर लेना, इसमें इतना कुछ होता है, इतने कुछ तुम इतना ज़्यादा मैनेज हो, यही एक खूबसूरती नहीं है, ये इतना आसान है। तो मैं तुमसे कह रहा था कि एक कंपनी बनाई गई और वो डूब गई कुछ समय के बाद। तो उसके सारे एम्प्लॉयज़ का जो, उसके जो टॉप मैनेजमेंट था, उसका जो पर्पस था, मान लो वो 200 साल चली और उसके बाद वो डूब गई। किसी वजह से कोई बैंकरप्सी आ गई, या कोई कुछ हो गया, मंदी आ गई, या कुछ और हो गया, या कोई वर्ल्ड वॉर हो गई। ठीक है, वर्ल्ड वॉर में बहुत सारी कंपनियाँ डूब गई थी, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के दौरान। ऐसे ही बहुत सारी कंपनियाँ आए दिन बनती रहती हैं, गिरती रहती हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, यहाँ पे जो पर्पस उस समय था उन लोगों का, जो भी जितने भी कंपनी थी, ठीक, जो भी कंपनी थी या कोई आदमी था, उसका कोई पर्पस था, ठीक है, वो विद इन टाइम वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसकी लिमिटेंसी वहाँ पे बांधी गई है। समझने का प्रयास करना। वो एक मतलब उसने कोई चीज़ ने, कोई विचार ने काम किया, कोई पर्पस था, वो इतने साल रहा, वो 200 साल रहा, 500 साल रहा, 100 साल रहा, 50 साल रहा, 100 साल, 10 साल, 20 साल भी रह सकता है, ख़त्म। ठीक है। किसान ने खेत में गेहूँ बोया, 6 महीने में फसल तैयार हो गई, काट लिया, हट गया, ख़त्म कहानी। पर्पस ओवर, गेहूँ तैयार, फिर अगला पर्पस आ गया कि अब मुझे इसमें रबी, अब मुझे खरीफ की क्रॉप बोनी है। अभी मैंने रबी बोया, अब खरीफ बोया, ऐसे पर्पस चलता रहा, पर्पस चेंज होता रहा। पर्पस इतना ही था, पता नहीं इसमें जीवन में कहाँ पे पर्पस है, ये तुम समझ लो।
तो तुम्हारे जितने भी पर्पस हैं वो कुछ प्राप्ति के पर्पस है, उनमें जीवन की प्राप्ति कहीं पर नहीं हो रही है, समझ लो। तो अगर इसको एक एंगल से देखोगे कि लाइफ में पर्पस है तो है, जब तक तुम सोचते हो, तुम्हारा मन सोचता है। लेकिन अगर तुम इसे दूसरे एंगल से देखोगे कि लाइफ में कोई पर्पस है कि नहीं है, तो है ही नहीं, तो कोई पर्पस ही नहीं। फिर इसका एक तीसरा एंगल आता है कि जब तुम आत्मा हो जाते हो, तुम्हारा पर्पस हो ना हो, तुमने अपने को जान लिया, यही तुम्हारा पर्पस है। हम सबसे बड़ा पर्पस अगर यहाँ पे रख सकते हैं लाइफ का, तो हम कहते हैं स्वयं को जानना ही पर्पस है, सेल्फ रियलाइजेशन। तुमने सेल्फ रियलाइजेशन किया, तुम सब कुछ हो गए, अब तुम्हारे जीवन का क्या पर्पस है? वहाँ अब तुम जीवन ही हो गए, समझो। तो अब तुम जीवन हो गए, तो जीवन का पर्पस ये है कि मैं जीवन हो जाऊँ, समझ लो। ये खूबसूरती है, यही आखिरी में चाहिए कि जीवन का उद्देश्य है कि मैं जीवन हो जाऊं, और जब मैं जीवन हो जाता हूं तो मैं खूबसूरत हो जाता हूं, तो मैं पूर्णता को प्राप्त हूं और मुझे फिर कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने तुम्हें समझाने का प्रयास किया कि जीवन का उद्देश्य हो भी सकता है, जीवन का उद्देश्य नहीं भी हो सकता है। जिसे तुम उद्देश्य समझते हो वो उद्देश्य है नहीं, पर दिखता है, ठीक है। और जिसे तुम नहीं मानते वो हो सकता है। तो अगर तुम शरीर के रूप में जीवन के पर्पस को लेते हो तो कुछ समय में ये है, ये है, ये है, ऐसा हो सकता है। जो मैंने तुम्हें समझाया ऐसा हो सकता है। अगर तुम स्वयं ही जीवन हो गए तो जीवन का पर्पस जीवन ही था, समझ गए। तो उम्मीद है तुम समझे होगे कि जीवन का क्या उद्देश्य है। धन्यवाद।